नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आज हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला पर, जहां पर किस प्रकार से छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा मिल रही है। दरअसल सीएम राइज एकलव्य और कन्या परिसर जैसे स्कूल शासन की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें छात्र छात्राओं को आधुनिक सुविधाओं के साथ निःशुल्क उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य है, जिसके लिए शासन ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में सीएम राइज जैसे स्कूलों की शुरुआत भी कर दी है। लेकिन शासन की इस शिक्षा प्रणाली का सबसे ज्यादा असर झाबुआ जिले में देखने को मिल रहा है। झाबुआ जिले के आदिवासी बंधुओं के बच्चे अब सीएम राइज स्कूल एकलव्य और कन्या परिसर में आधुनिक तकनीकी से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। शासन की नीति को सफल बनाने तथा छात्र छात्राओं के सपनों को साकार करने में झाबुआ जिला प्रशासन भी अहम भूमिका निभा रहा है। आप भी देखिए झाबुआ से हमारे संवाददाता अमर वर्मा की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट। ये है झाबुआ जिले के पेटलावत का सीएम राइज स्कूल, जहां केजी फर्स्ट से लेकर 12वीं तक बड़ी तादाद में छात्र छात्राएं स्मार्ट क्लास में पढ़ रहे हैं। सीएम राइज स्कूल में निजी स्कूलों से बेहतर सुविधाओं के साथ शिक्षा दी जा रही है, जिससे बच्चों की नियमित स्कूल जाने और पढ़ने के प्रति रुचि और बढ़ गई। तो वहीं शिक्षकों को नई पद्धति से पढ़ाने में आसानी भी हो गई। हर एक क्लास को स्मार्ट बनाया गया है, जहां नवीनतम फर्नीचर, वेल डेकोरेटेड दीवारों के साथ बड़ी सी एलईडी लगाकर आधुनिक पद्धति से प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। निमी सिंह ताक। क्या नाम है? निमी सिंह ताक। निमी सिंह दाखड़ ताक। ताक। अच्छा, ये बताओ निमी जी, आप डिजिटल क्लास में पढ़कर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या क्या चला लेते हो आप? सब कुछ चला लेते। सब चला लेते हो? ये टीवी चलाना आता है आपको? आता है? अच्छा, आता हाँ। है? अच्छा, क्या बनना चाहती हो आप? मैं पुलिस। पुलिस बनेंगे? अच्छा अच्छा, आप कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। फिर क्या क्या सिखाते हैं आपको? बहुत कुछ सिखाते हैं। बहुत कुछ सिखाते हैं। खेल खेल में सिखाते हैं? हाँ। क्या क्या सिखाते हैं? 1 2 में है ना, खेल में सिखाते हैं और है ना खिलाते भी है, ड्राइंग कंपटीशन भी कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। अच्छा, आप बेंच पे बैठ के पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है आपको? हाँ। अच्छा, तो आपको ये जो टीवी चलाना है इससे भी सीखते हो क्या? हाँ। क्या क्या सीखते हैं इससे? है ना, बहुत कुछ सीखते हैं। अच्छा, बहुत कुछ सीखते हैं। क्या नाम बताया आपने? निमी सिंह ताक। निमिसी। ये निमिसी टाक थी, छोटी बच्ची जी 2 की बच्ची है, जिनका कहना है कि बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत अच्छा लगता है इनको। ये डिजिटल क्लास मध्य प्रदेश सरकार की एक डिजिटल क्लास है सीएम राइज स्कूल, जहां पर इन बच्चों को अब पढ़ने में मज़ा आ रहा है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। इन बच्चों को किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं लगता है कि ये बोर हो रहे हो। कि आपको कैसा महसूस हो रहा है डिजिटल क्लास में आप पढ़ रहे हैं? सर बहुत अच्छा महसूस है। पहले से बहुत अच्छे यहाँ क्लास हो गए। पहले यहाँ नॉर्मल बोर्ड था, एलईडी बल्ब ये एलसीडी लगा दी गई है यहाँ पर, और बेंच भी पहले जैसे बहुत अलग है। पहले नॉर्मल, बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर, और पढ़ने में इंटरेस्ट भी बहुत आता है। इंटरेस्ट आता है? इंटरेस्ट आता है। मतलब खुश है आप? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सी क्लास के बच्चे हैं? सर 12 बायो। क्या नाम है आपका? बंटी मुनिया। महसूस हो रहा है डिजिटल क्लास में पढ़ रहे हैं? सर हमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पढ़ने में भी मज़ा आता है। सर टीचर टाइम टू टाइम आते हैं और काफ़ी बढ़िया लगता है। काफ़ी बढ़िया लगता है। हाँ, क्या सर। नाम है आपका? सर भावेश राठौर नाम है। कहाँ से आते हैं? सर हम नई बस्ती से पेटलाद में आते हैं। नई अच्छा, बस्ती। पेटलाद से आते हैं। क्या बनना चाहते हैं भावेश साहब? सर मैं बी फार्मेसी करना चाहता हूँ आगे। बी फार्मेसी करना हाँ, सर। चाहते हैं? मेडिकल फील्ड में जाना चाहता हूँ। मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं? Yes, sir। वेरी गुड। मैं और भी कुछ बच्चों से जानना चाहूँगा, क्या सरकार ने चालू की है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या नाम है आपका बेटा? सर मेरा नाम नीलम मुनिया है। नीलम मुनिया है। जी। अच्छा, तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th बायोलॉजी। बायो आपका सब्जेक्ट है। अच्छा, तो ये बताइए कि डिजिटल क्लास में और पहले की क्लास में क्या अंतर है? सर पहले बोर्ड था नॉर्मल और अभी डिजिटल है, तो इसमें मतलब यूट्यूब वगैरह लगा देते तो जो समझ नहीं आता वो भी समझ सकते हैं। अच्छा, वो भी समझ सकते हाँ। हैं, मतलब इसकी ये खासियत है। हाँ। अच्छा, तो आप क्या बनना चाहते हैं? सर डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगे? जी सर। ठीक है। क्या नाम बताया आपने? नीलम मुनिया। नीलम मुनिया। इतना ही नहीं, बच्चों को प्रैक्टिकल शिक्षा के लिए प्रयोगशाला, आधुनिक कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी की भी व्यवस्था है, ताकि
छात्र छात्राओं की शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा बेहतर किया जा सके। सीएम राइज स्कूल की खासियत को लेकर हमारे संवाददाता ने प्राचार्य से बात की तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी देखिए ये रिपोर्ट। सर क्या खासियत है सीएम राइज स्कूल की? ये सीएम राइज विद्यालय हमारे सीएम साहब ने एक महत्वाकांक्षी योजना है उनकी, और ऑल एमपी में जो जनजाति विभाग है उसमें 95 सीएम राइज विद्यालय है, लेकिन इस सत्र से जुलाई से जो शुरू हुए हैं उस 10 विद्यालय हैं, उसमें झाबुआ जिले का पेटलावद सीएम राइज विद्यालय भी इसी सत्र से चालू है। और इसमें वर्ल्ड लेवल की जो शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाएं हैं वो सब प्रदान करने का उनका उद्देश्य है। और प्राइवेट स्कूलों से कंपटीशन करके जो एक गरीब का जो बच्चा है वो प्राइवेट स्कूलों में इतनी फीस नहीं दे सकता, इसलिए वही सुविधाएं हमारे इन विद्यालयों में सीएम राइज विद्यालयों में प्रदान की जाएगी। और शैक्षणिक गुणवत्ता जो एक छात्र को देना चाहिए वो सभी सुविधाएं, खेल, साहित्य, संगीत और अन्य गतिविधियां जितनी भी है वो सब सुविधाओं प्रदान करने का इसका सीएम राइज विद्यालय का उद्देश्य है। पहले जो बच्चे हमारी संस्थाओं में आते थे लेकिन कई बार बीच में चले जाते थे, उनको बोरियत महसूस होती थी, तो सभी सीएम राइज विद्यालय की जितनी भी क्लासें हैं उनमें डिजिटल बोर्ड लगाया गया, स्मार्ट बोर्ड लगाया गया है। तो उस पैनल के माध्यम से हमारे यहाँ सारे बच्चे उस पैनल को चला सकते हैं और उन्हें अपने विषय में जो प्राप्त करना है वो वहाँ सर्च करके, गूगल सर्च करके या यूट्यूब पे सर्च करके, वो अगर टीचर नहीं भी है तब भी वो अपनी समस्या का समाधान वहाँ बैठ के कर सकते हैं। इसलिए बच्चे इंटरेस्ट से पढ़ते हैं और बच्चों की संख्या बढ़ी है। सर पहले से ज़्यादा बेहतर हो गए तो मतलब एडमिशन में क्या स्थिति आती होगी एडमिशन के समय? पहले हमारे यहाँ 700 बच्चे करीब थे और इस सत्र में 1056 बच्चे हैं। और KG 1 से 12 तक क्लासें लगती है। और अभी जो बिल्डिंग बन रही है उसके बाद दोनों मीडियम में क्लासें लगेगी। KG 1 से 12 तक की इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में रहेगी। इस वर्ष हमें KG 1 में 25 बच्चे सीट्स खाली है, तो बहुत ज़्यादा आवेदन आने के कारण हम वो गोटी सिस्टम से उसको निकालते हैं पालकों के सामने। मतलब इतने स्टूडेंट की तादाद बढ़ रही है कि उनको मतलब एडमिशन मिलना मुश्किल हो रहा है। हाँ, आपकी बिल्डिंग कम पड़ रही है। हाँ, अभी बिल्डिंग की समस्या है, बिल्डिंग चल रही है। अगर हो जाएगी तो हम KG 1 से 2-2 क्लास करेंगे, अगर आवश्यकता होगी तो 3-3, 4-4 क्लास करेंगे। अगले सत्र से हमारे यहाँ परिवहन व्यवस्था चालू हो जाएगी, तो परिवहन में हम 15 किलोमीटर से बच्चों को लाएंगे और वापस उनको घर तक छोड़ेंगे। आइए अब हम आपको ले चलते हैं पेटलावद के एकलव्य स्कूल में, जहां 6ठी क्लास से 12वीं तक के बच्चे एक भव्य इमारत की सुसज्जित कक्षाओं में नवीनतम फर्नीचर के साथ डिजिटल स्मार्ट क्लास में प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। एकलव्य स्कूल के छात्र छात्राओं को आधुनिक पद्धति से शिक्षा के साथ साथ स्कूल परिसर में ही शासन द्वारा खान पान, रहन सहन की निःशुल्क उत्तम व्यवस्था दी जा रही है, जिससे झाबुआ जिले के ग्रामीण बच्चों में काफी उत्साह है। शासन ने एकलव्य स्कूल शुरू करके बहुत ही अच्छी व्यवस्था हम आदिवासी बच्चों के लिए मतलब प्रदान की है हमको, जिसमें हमको सारी व्यवस्थाएं दी जाती है। हमको बस हमारे सपनों को साकार करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें यहाँ पे छात्रवृत्ति योजनाएं, किताबों का वितरण, यूनिफॉर्म का वितरण और सर्वसुयुक्त भोजन व्यवस्था और आवश्यक सामग्री सभी हमें प्रदान की जाती है। सर एकलव्य स्कूल में काफ़ी सुविधा है, कंप्यूटर लैब है, स्मार्ट क्लास है, लैब है, लाइब्रेरी है, स्पोर्ट। अच्छा, यस सर। इस टीचर वगैरह कैसा पढ़ाते हैं आप? सर टीचर लोग हमको काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और जो हमें डाउट होता है वो हम पूछ भी लेते हैं और फ्रेंडली लेते हैं, ताकि हम हमारे हर जो प्रॉब्लम रहती है जो हमको समझ में नहीं आता वो हम अच्छे से बता सकें उनको। इस लैब को देखकर आपको थोड़ा यकीन करना मुश्किल होगा कि क्या ये वाकई में सरकारी स्कूल की लैब है। तो हम आपको बताते हैं कि ये सर्व सुविधा युक्त सरकारी स्कूल की ही आधुनिक लैब है, जहां बच्चे सीखने के बाद प्रैक्टिकल करते हैं। आधुनिक लैब में प्रैक्टिकल करते हुए बच्चों से जब हमारे संवाददाता अमर वर्मा ने बातचीत की तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी देखिए ये रिपोर्ट।
मेरा नाम रितु सोएडा है, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। 12वीं के क्या सीख रहे हो ये? मीटर सेतु। मीटर से तो चला? यस सर। अच्छा, कैसे क्या मतलब ये चलाते हैं? सर ये परिपथ के मेन कार्य है बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रण। ये गैल्वेनोमीटर है। इससे अच्छा, ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये आधुनिक लैब में आप सीख रहे हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा। बहुत अच्छा लग रहा है। यस सर। गवर्नमेंट ने अच्छा किया है। यस सर, बहुत अच्छा। सरकार के एकलव्य स्कूल की विशेषता के बारे में जब हमने स्कूल प्राचार्य से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एकलव्य स्कूल, पेटलावद के एकलव्य स्कूल के प्रिंसिपल ओंकार जी बेड़ा के साथ। उनसे हम जानते हैं कि एकलव्य स्कूल में शासन द्वारा किस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, साथ ही और भी जानकारी हम उनसे जानना चाहेंगे। सर, आप ग्लोबल इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर, एकलव्य स्कूल में शासन की ओर से क्या क्या सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है? सर, मध्य प्रदेश शासन और CBSE बोर्ड दिल्ली के द्वारा प्रायोजित ये स्कूल है। आदिम जाति कल्याण विभाग पूरी तरह से उसके मॉनिटरिंग में और उनके देखरेख में चल रहा है। और इस विद्यालय में कक्षा 6 से लगाकर 12वीं तक 480 बच्चों की जो है सीटर ये संस्था है। ये पूर्णतः आवासीय है, मतलब लड़कों का और लड़कियों का हॉस्टल अलग अलग हैं और वहाँ पर पूरी सुविधा है, जहाँ पर सुबह से बच्चों की गतिविधियाँ शुरू हो जाती है। प्रातः 6 बजे बच्चे उठ जाते हैं और थोड़ा हल्का व्यायाम वगैरह करके उन्हें नाश्ता दिया जाता है। नाश्ता के बाद में फिर वो पढ़ने बैठते हैं। उसके बाद भोजन, और भोजन के बाद में स्कूल की तैयारी करके स्कूल में आते हैं। क्लास भी है आपके स्कूल में, क्या कहेंगे आप? सर, डिजिटल क्लास एक वास्तव में शासन की बहुत ही महती योजना है, क्योंकि पहले टीचर बोर्ड पे पढ़ाता था, तो बोर्ड पर पढ़ाता था तो उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। और यहाँ पर जो है टीचर अपने हिसाब से जो है मैटर या अध्याय मान लेता है और उसका एक्सपर्ट टीचर वहाँ से सीधा प्रसारण भी करते हैं, जो बच्चों के लिए मतलब बड़ा ही रोचक रहता है। और बच्चे जैसे उनकी जो है ज्ञानेंद्रियाँ मैंने अपने क्या है दृश्य और श्रव्य और उनका वो जो है बच्चों से प्रैक्टिकल करवाया जाता है। मैंने कुल मिला के बच्चे का जो ध्यान है वो पूरा केंद्रित रहता है और उससे वो बहुत अच्छा सीखते हैं। डिजिटल लैब भी है यहाँ पर, कंप्यूटर लैब है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आधुनिक ज़माने की मांग के अनुसार सर कंप्यूटर तो बहुत आवश्यक चीज़ है और जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर में बच्चे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और हर बच्चे को बेसिक ज्ञान जो है कंप्यूटर का कम से कम हो जाए और उसी के अनुसार वो आगे बढ़ते हैं। कई चीज़ें जो है आजकल जैसे स्मार्ट क्लासें वगैरह जो चलती हैं वो सर ऑनलाइन चलती हैं, तो इससे जो है बच्चा ऑनलाइन क्लासों का जो आवश्यकता अनुसार मैटर मंगा लेते हैं और वो अपना अध्ययन करने के लिए योग्य बन जाते हैं। तो ये थे मेरे साथ तो एकलव्य स्कूल के प्रिंसिपल, जिनका कहना है कि जो स्मार्ट क्लास है उनसे बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं, उनको एक्सप्लेन कराने में टीचर को भी कोई परेशानी नहीं होती है। साथ ही जो है कंप्यूटर लैब है, आधुनिक कंप्यूटर लैब है, उसके से बच्चे फ़ायदा उसको सीख रहे हैं ताकि उनको ऑनलाइन क्लास का मतलब जो है लेने में भी उन्हें कोई आगे परेशानी नहीं हो। ये इस प्रकार की जो सुविधा है शासन की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, ये वाकई में एक बच्चों का सपना साकार करने में कारगर सिद्ध होगा। स्मार्ट क्लास में डिजिटल और आधुनिक पद्धति से पढ़ा रहे शिक्षकों से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कौन सी क्लास है मैम? ये क्लास 10th A और B है। अच्छा। दोनों ही बोर्ड क्लासें हैं। डिजिटल क्लास से पढ़ा रहे, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि है ना पहले जब हम क्लास में बोर्ड पे पढ़ाते थे तो चित्र मतलब जैसे मानचित्र पढ़ाना है मुझे, तो मानचित्र में मानचित्र बनाना पड़ता था, बनाने के बाद एक एक चीज़ें लोकेट करनी पड़ती थी। यहाँ हमारे पास हम मानचित्र स्मार्ट बोर्ड से ले लेते हैं और फिर उसको आसानी से हम स्मार्ट बोर्ड में पेन के माध्यम से लोकेट कर सकते हैं। बच्चों को सीखने में कैसा लग रहा है? बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब जैसे सामान्य क्लासरूम में हम ये सीख सकते थे उससे बेटर सीखते हैं, बहुत अच्छा सीख रहे हैं बच्चे जी। तो ये बच्चों में किस प्रकार से और इम्प्रूवमेंट भी आ रहा होगा इसमें? हाँ, बहुत सुधार आ रहा है। मतलब पहले बच्चों को मतलब उठने में इस बोर्ड की जानकारी नहीं थी बच्चों को,
जब ये पहली बार क्लास में आए थे तो उनको मतलब एक ऐसा लगा कि टीवी है, मतलब ये जो बोर्ड है टीवी है। पर जब इनको हमने बताया कि इनमें ये चीज़ें आप देख सकते हो तो इनको बहुत मतलब नई टेक्नोलॉजी से सीखने का मौका मिल रहा है। डिजिटल क्लास, और आपने पहले भी क्लास में पढ़ाया होगा, डिजिटल क्लास और पहले की क्लास में क्या अंतर है? बहुत अंतर है डिजिटल। सामान्य क्लास में हम बच्चों को इस क्लास में कहीं भी कुछ समझाना होता है तो हम नेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कोई भी कंटेंट ला के डिस्प्ले करके समझा सकते हैं, जिससे उनको जल्दी समझ में आता है। सामान्य बोर्ड में तो जो हम समझा रहे हैं, जैसा हम डायग्राम बना रहे हैं या फार्मूला लिख दिया, वो उसी के हिसाब से समझते हैं, लेकिन यहाँ से कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, कैसा उसका, तो डिजिटल बोर्ड की तरह से जल्दी समझ में आता है इनको। झाबुआ जिले में सीएम राइज स्कूल, एकलव्य आवासीय स्कूल और कन्या परिसर जैसे स्कूल आदिवासी बंधुओं के बच्चों के लिए सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है, जो उनके बच्चों के सपनों को साकार करने में कारगर सिद्ध होगी। इसे लेकर झाबुआ जिला कलेक्टर रजनी सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए ये रिपोर्ट। जो सीएम राइज और एकलव्य स्कूल जो मतलब विशेष रूप से झाबुआ जैसे आदिवासी जिले के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि यहाँ प्राइवेट स्कूलों में भी इतनी अच्छी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है जो बड़े शहरों में होती है। और इन स्कूलों के माध्यम से कुछ में आवासीय व्यवस्था भी पूरी तरह उपलब्ध है और बाकी फैकल्टी बहुत अच्छी रिक्रूट की गई है, परमानेंट फैकल्टी जो अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स हैं। सारी जो अन्य फैसिलिटीज़ होती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर वाली, कंप्यूटर सिस्टम, ऑनलाइन पढ़ाई और बाकी चीज़ें बच्चों को एक्सपोजर मिलना चाहिए, वो सब व्यवस्था की गई है। तो विशेष रूप से हमारे ज़िले में ये बच्चों के लिए बहुत ही एक उपहार की तरह है, क्योंकि इन बच्चों को के जीवन में बहुत सारी आशाएं हैं, बहुत सारा है सपने की कैसे प्राप्त करें, लेकिन उनको उसके लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो उस हिसाब से जो आजकल के समय में कंपटीशन बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे मतलब नई जॉब्स हैं, नए तरीके के उनके पास ऑप्शंस हैं, इन स्कूलों के माध्यम से वो तक पहुंच पाएंगे। और ये बच्चों के लिए सच में हम लोग भी बहुत स्कूलों में गए, बात की, तो बच्चे बहुत उत्साहित भी हैं और टीचर्स बहुत मोटिवेटेड हैं। तो उनको पढ़ाई के अलावा अन्य चीज़ें बताना, क्या हो सकता है, क्या अलग अलग एरियाज़ हैं जिसमें वो आगे जा सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से स्कूल ये खोले भी गए हैं कि छोटे शहरों में प्राइवेट स्कूलों की तरह या बड़े शहरों में भी इवन प्राइवेट स्कूलों के इक्वल फैसिलिटी वाले शासकीय स्कूल खोले जाएं और बच्चों को समान सुविधा प्राप्त हो सके। वर्तमान में जैसा हम लोग देखते हैं कि आजकल हर चीज़ कंप्यूटर और मोबाइल और इस ऐप बेस्ड हो गई है, सारी बहुत सारी उसमें पढ़ाई की सामग्री भी आती है, अन्य चीज़ें भी उसके माध्यम से आती हैं। तो और हमारे क्षेत्र में जैसे बच्चे हैं, जैसे परिवार हैं, उनके पास ये फैसिलिटी पर्सनल लेवल पे उपलब्ध नहीं होती है। तो उसी के लिए जो स्मार्ट टीवी के माध्यम से या बाकी जो हमारे पास नए नए ऐप्स आ गए हैं पढ़ाई के, उसके माध्यम से वो फैसिलिटी शुरू की गई है कि उन बच्चों को भी वो जो आपके सिस्टम यूज़ कर पाएँ, कंप्यूटर चला पाएँ, स्कूल में ही चला पाएँ और स्मार्ट जो भी अपने इक्विपमेंट उसको यूज़ कर पाएँ, एक्सपोजर दिया जाए। और निश्चित रूप से हम लोग रेगुलर हमें शासन के भी निर्देश प्राप्त हैं सभी जिलों में अधिकारियों को, जो मुख्य अधिकारी हैं, चाहे कलेक्टर हो या जिला पंचायत सीईओ हों, अन्य जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, कि रेगुलर हम इनकी विजिट करें, समीक्षा करें, बच्चों से बात करें और जो भी सामग्री दी गई है, जो भी व्यवस्था दी गई है, उसका उपयोग प्रॉपर हो रहा है ये हम इंश्योर करें। और बच्चों को और क्या लगता है कि और क्या उनके एस्पिरेशंस हैं वो भी जानें और उसके बारे में मतलब इसका जो उद्देश्य है उसको पूर्ण करने में हम लोग रेगुलर इसमें निरीक्षण करते रहें। झाबुआ जिले के रामा विकास खंड में भी कक्षा 6 से 12वीं तक शासन द्वारा आधुनिक लैब, लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब जैसी सर्व सुविधा युक्त शासकीय कन्या परिसर में इसे संचालित किया जा रहा है, जिसमें स्मार्ट क्लास में डिजिटल पद्धति के माध्यम से छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान की जा रही है। इससे छात्राओं में भी काफी उत्साह है। कई छात्राएं डॉक्टर, इंजीनियर और पुलिस बनने के सपने भी देख रही हैं। रामा की शासकीय कन्या परिसर की छात्राओं के क्या कुछ सपने हैं, आप भी देखिए ये रिपोर्ट। क्लास 12 डिजिटल क्लास में पढ़ रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमें इस क्लास में पढ़ के, इस विद्यालय में पढ़ के बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है? हाँ। क्या करते हैं पापा? पापा सर किसान है, मम्मी भी किसान है। पापा मम्मी किसान है? हाँ। और आप क्या बड़े होकर क्या बनना चाहते हो पढ़ लिख कर? हम वकील बनना चाहते हो। अच्छा, वकील बनना चाहते हो। तो ये डिजिटल क्लास से आपको कितनी सुविधा हो रही पढ़ने में?
सुविधा तो हमें बहुत हो रही, जो हमें चाहिए वो सब कुछ सामग्री मिल रही। हमको स्टेशनरी बुक मिली जा रही है यहाँ से, सभी गाइडें मिली जा रही है और रफ रजिस्टर, फिर और कुछ एक्टिविटीज़ हम करते हैं उसमें प्रोजेक्ट ये वगैरह हम बना रहे, उसमें सब कुछ सुविधाएं हमें स्कूल से ही दी जा रही है सर। अच्छा, हाँ, ये प्राइवेट स्कूल से बेहतर स्कूल बनाया गया है, क्लास है, इसमें क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा, प्राइवेट स्कूल से भी बहुत ही शानदार बनाया गया है, क्योंकि गरीब किसान लोग होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते जो सरकारी में ही पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं वो अधिकतर गांव के लोग सोचते हैं कि सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, बस उनको यूँ लगता है कि हम प्राइवेट में ही पढ़ाएं और हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल करें, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज का इतना अच्छा हो गया है कि सरकारी स्कूल में भी बहुत अच्छा, और ख़ास करके हमारे स्कूल को हम बहुत बेहतर मानते हैं सर। गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट फॉर, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हम इस स्कूल में अच्छे पढ़ाई कर, जनजाति अनुसूचित जाति सब हम इस स्कूल में पढ़ाई करते, सभी दीदियाँ लड़कियाँ गर्ल्स सब अच्छे हैं, और यहाँ पे हमें अच्छी तरह से सीखना मिलता है कि हम कैसे पढ़ाई करें, कैसे आगे बढ़े, हम बड़ी स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई करने जा सके, जिससे कि हम गवर्नमेंट को भी अच्छा कुछ दे सके। और गवर्नमेंट ने हमें बहुत कुछ दिया है सीखने के लिए, रहने के लिए, हमें हॉस्टल के लिए अच्छी सुविधा दी है, स्कूल के लिए भी अच्छी सुविधा दी है। आई एम प्राउड ऑफ यू गवर्नमेंट। और क्या बनना चाहते हैं आप? मैं बनना चाहती है डॉक्टर MBBS। यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है सर, वहाँ पे भी वैसे पढ़ाया अच्छा जाता है, पर मुझे लगता है वहाँ तक कि यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है हमें। मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बन के क्या करेंगे? डॉक्टर बन के, हमारा ग्रामीण क्षेत्र है जो शहर से बहुत दूर है, तो हम गांव में ही एक अस्पताल खोलना चाहते हैं। हम सामान्य स्कूल से, हमारे स्कूल बहुत बेस्ट है, यहाँ पे हमें हर सुविधाएं उपलब्ध है। जैसे सामान्य स्कूल में इतनी सुविधाएं नहीं, इतनी सुविधाएं यहाँ पे है। लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब है, फिजिक्स लैब है, कंप्यूटर लैब है, और डिक्शनरी सामान और बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हम शांति से पढ़ाई भी कर पा रहे हैं। कन्या परिसर की प्राचार्य ने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए ये रिपोर्ट। बच्चों को इनोवेटिव शिक्षा दी जा रही है, बच्चों को TLM के माध्यम से भी, टीचिंग लर्निंग मेथड से भी दी जा रही है। बच्चे किसी टॉपिक को देखते हैं तो उसका क्रिएशन कैसे करना है, जैसे बेलन है तो बेलन का क्रिएशन फोल्ड करके करना है, तो करके सीखते हैं बच्चे, तो उनको जल्दी से समझ में आता है, और उनको बहुत ज़्यादा टॉकेटिव भी बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो फ्यूचर प्लानिंग आगे जाएं तो किस तरह फेस करेंगे लोगों को, क्योंकि इंटरेक्शन करना इन लोगों को आता नहीं है, तो वो सिखाया जा रहा है उनको। शासन की योजना एक प्राइवेट स्कूल में डिजिटल के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? शासन की बहुत अच्छी योजना है डिजिटल, क्योंकि इसमें कोई भी हम अगर कंटेंट नहीं है तो यूट्यूब से या गूगल से कहीं से भी कंटेंट निकाल के दिखाया जा सकता है। अभी हम तो नीट क्लास डायरेक्ट हम कोटा से एफिलिएटेड किया हुआ है बच्चों को, और कोटा से नीट क्लास की तैयारी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट की तैयारी करा लें। एक्चुअली अगर मान लो शिक्षक नहीं है हमारे पास, तो हम वहाँ से निकलवा के बच्चों को कराते हैं, उनको काफ़ी अच्छा इनपुट मिलता है, तो वो टेक करते हैं उस चीज़ को, काफ़ी अच्छा टेक कर रहे हैं। पुरानी पद्धति और अभी पद्धति में क्या अंतर पड़ा? ये शासन का रियली इट इज़ वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, क्योंकि पुरानी पद्धति में हम बुकिश नॉलेज दिया करते थे और हमारी कुछ लैब भी होती थी, लेकिन अब वो करके दिखा रहे हैं, है ना, क्योंकि लर्निंग इज़ डूइंग, डूइंग इज़ लर्निंग। जब वो डूइंग करते हैं तो लर्न कर रहे हैं, और लर्न कर रहे हैं तो काफ़ी स्मार्ट फील कर रहे हैं। जब इस बच्चे स्मार्ट बनेंगे तो इस स्कूल का उद्देश्य ये है कि बहुत हायर एजुकेशन वो लें और हाई स्कूल्स में, हाई इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने जाएं और अपने आप को पहचानें। दे आस्क द क्वेश्चंस देयर सेल्फ कि हु इज़ और ही इज़ और शी इज़, कि उनके अंदर क्या है, क्या पोटेंशियलिटीज़ हैं, उनकी क्या वीकनेसेस हैं, और उन वीकनेसेस को कैसे दूर करना है। तो देखा आपने मध्य प्रदेश शासन की नई स्कूल शिक्षा प्रणाली से झाबुआ जिले में ग्रामीण छात्र छात्राओं को शहरों से बेहतर शिक्षा और सुविधा का लाभ मिल रहा है। शासन द्वारा मुहैया कराई जा रही सुविधाओं को लेकर जिला प्रशासन नियमित रूप से मॉनिटरिंग भी करता रहता है, ताकि छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा मिलती रहे और उनके सपने साकार हो सके, साथ ही प्रदेश सरकार की मंशा भी पूरी हो सके। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए झाबुआ से स्टेट हेड अमर वर्मा की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम मनीष डामोर है। अच्छा, मैं कौन सी कक्षा क्लास? 11वीं का छात्र हूँ। 11वीं में पढ़ते हो? यस सर। आप कंप्यूटर चला रहे हो, क्या सीख रहे हो? सर मैं यहाँ टाइपिंग करना सीख रहा हूँ। टाइपिंग सीख रहे हो? यस सर। अच्छा, ये बताइए कि कंप्यूटर में क्या क्या आता है आपको? सर मेरे को टाइपिंग, ड्राइंग और कुछ फाइलें बनाना। कुछ फाइलें बनाओ। टीचर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते सर। तो समझ में आ जाता है? यस सर। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं आप? सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अच्छा, डॉक्टर बनना चाहते हैं? यस सर। ये सरकार की जो सुविधा है, जो आधुनिक लैब बनाई, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सर ये तो बहुत अच्छी सुविधा है, क्योंकि आज के युग में सब कंप्यूटर ऑनलाइन काम होता है, तो अगर हम ये सीखेंगे तो बहुत अच्छा हमारे लिए आगे जाके काम आएगा हमको भी। मतलब सरकारी स्कूल में सुविधा मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। यस सर। बहुत जगह नहीं मिलती है, यहाँ मिल रही है हमको, हम बहुत खुशनसीब है सर। अच्छा, आप कंप्यूटर सीख रहे हो, सरकार की ने जो सुविधा की है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सर हमको इतना अच्छा मौका मिला, हम बहुत खुश है कि हमको इतनी अच्छी स्कूल मिली जो कंप्यूटर चलाने के लिए मिल रहा है। हम रोज लैब में भी जाते हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखते हैं। नई नई चीज़ सीखते हैं। अच्छा, क्या बनना चाहती है आप? सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आप भी डॉक्टर बनना Yes, चाहते हैं? अच्छा, ये बताइए कि आपके मम्मी पापा का सपना साकार कैसे करेंगे आप? सर मैं उनका सपना, मतलब मेरे मम्मी पापा का सपना है कि मैं बहुत ही आगे जाऊँ, MBBS करूँ, मतलब डॉक्टर बनूँ। मैं उनका सपना पूरा करूँगी सर। सपना